मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह। आज जितने लोग जुड़ रहे और जुड़ेंगे उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है और वो भययोग्य ईश्वर है। और परमेश्वर पिता अब तक आपको और मुझे और हमारे परिवार को, हमारे लोगों को अभी तक परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरों में रखे हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया है। एक परिवर्तन के बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मालूम है सब लोग बदल जाएंगे। इसका एक कारण है कि कई बार जो बदलना चाहते उनके लिए ठोकर का कारण हम स्वयं ही बन जाते हैं, हम खुद बन जाते हैं और इसके कारण लोग यीशु मसीह में नहीं आ पाते। ध्यान दीजिए, जो आपके परिवार के लोग हैं जिनको आप यीशु में बदलते हुए देखना चाहते हैं, जो आपके मित्र हैं जिनके साथ आप रहते हैं, समय बिताते हैं, अगर वो नहीं बदले हैं, इसका एक ही कारण है कि उसके लिए ठोकर का कारण हम खुद बन जाते हैं। आप स्वयं, हम खुद उसके लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। कुछ ऐसी बात जो परमेश्वर के लोग के व्यक्तिगत जीवन में नहीं होना चाहिए, वही बात दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाती है। हम बहुतों को बदल सकते हैं मेरे प्रिय, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम बहुतों को बदल सकते हैं। क्योंकि आप छोटे से लेके जैसे बड़े हुए हैं, आपके स्वभाव को आपके लोग जानते हैं, आपके परिवार के लोग जानते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपको जानते हैं कि आपका पहले सोच विचार चाल चलन और उठना बैठना कैसे था। पर जिस वक्त यीशु हमारे जीवन में आया तो सब कुछ बदल गया। अगर आप बदले हैं तो सचमुच आपका बदलाव दूसरों के लिए बदलाव का कारण हो जाता है। मगर कुछ ऐसी बात हमारे जीवन में होती है जिनके कारण जिनके साथ आप रहते हैं, चाहे वो मित्र है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो रिश्तेदार है, आपके स्वभाव के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा वो यीशु मसीह में नहीं बदलते। हम कई बार बोलते हैं हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, कई बार हम बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, ये कई बार हम लोगों को बताना चाहते हैं मगर बताया नहीं जाता है। यीशु मसीह आपके हृदय में है, आपकी आंखें बताती है, आपके चेहरे बताते हैं, आपका चाल चलन उठना बैठना बताता है कि आपके अंदर यीशु है और वही दूसरों को परिवर्तन कर देता। ध्यान दीजिए, आज मैं इस बातों में चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था कि क्यों हमारे मित्र नहीं बदल रहे, क्यों हमारे परिवार नहीं बदल रहे, क्यों हमारे लोग नहीं बदल रहे। एक ऐसी बात जो मुझे ही देख के उनके जीवन में ठोकर का कारण लग जाता है, आपको ही देख के। वरना जिस मित्र के साथ आप रहते हैं उनका जीवन बदलना चाहिए, मगर आप उस मित्र के सामने एक सांसारिक व्यक्ति की तरह आज भी दिखते हैं। जरूर आप बोलिएगा कि मैं प्रार्थना करती हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं, ये सारे बात आप उस मित्र को बोल सकते हैं, उस परिवार को बोल सकते हैं, मगर आपके व्यक्तिगत जीवन से उस व्यक्ति को नहीं दिखता है। क्योंकि जिस प्रकार वो व्यक्ति सांसारिक है, आपको सांसारिक दृष्टि से वो देखता है और आपके जीवन में आत्मिकता नहीं दिखता है। और आत्मिकता नहीं दिखने के कारण उनका जीवन यीशु में नहीं होता है। आप बदल सकते हैं आपके चाल चलन के द्वारा, आपके उठने बैठने के द्वारा, आपके बोली व्यवहार के द्वारा हम दूसरों को मोह सकते हैं, उसे परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा। यह हो सकता है। मगर आपके मित्र, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी अगर नहीं बदल रहे, इसका मतलब कि जिस प्रकार वो सांसारिक व्यक्ति है उसकी दृष्टि आज भी आपको सांसारिकता से देखती है, बदलाव नहीं दिखती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव नहीं दिखने के कारण एक ऐसी बात होती है जिनके कारण ना परिवार बदल रहे, ना लोग बदल रहे, ना हमारे मित्र बदले। ध्यान दीजिए, जिस वक्त आप अपने परिवार से बातचीत करते हैं, जिस वक्त अपने माता पिता से आप बातचीत करते हैं, जिस वक्त अपने मित्रों से बातचीत करते हैं, आपकी बोली व्यवहार अगर सांसारिकता की तरह होती है तो व्यक्ति जान जाता है कि इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ये भी संसार में, मैं भी संसार में हूं। पर आपका बोली व्यवहार जब बदल जाता है तब परिवर्तन आती है। पौलुस क्या था? मसीहों को आराधनालयों में घुस के घसीट घसीट के मारने वाला व्यक्ति था।
आराधनालय को बंद करने वाला व्यक्ति था, चर्च को बंद करने वाला व्यक्ति था, एक क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति था और मसीहों को, विश्वासियों को घसीट घसीट के मारने वाला, परमेश्वर के दासों को मारने वाला व्यक्ति था पौलुस। साउल जब पौलुस बन गया, बाद में उसके व्यक्तिगत जीवन को जब यीशु मसीह का चमक उसके जीवन में आया, उसका प्रकाश आया, उसका बोली व्यवहार, उठना बैठना सब कुछ बदल गया, तब वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन गया। ध्यान दीजिए, हम नाम का बोलते हैं कि मैं बदल गया हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं और मैं प्रार्थना करती हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं, यह नाम मात्र का हो गया है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से बातचीत करें वो तो सांसारिक है और आपके स्वभाव से उसको लगता है यह भी सांसारिक है। इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव है, इसमें पूर्ण बदलाव नहीं है जो बदलाव पौलुस के जीवन पे हुआ। अगर आपके जीवन में पौलुस की तरह बदलाव हो जाएगा तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा, आपका परिवार क्षण भर में बदल जाएगा, आपके मित्र बदल जाएंगे। वो ध्यान से अपने घर में सोचेंगे कि जब मैं उससे बात कर रहा था, जब मैं उससे बात कर रही थी, मैंने उनके चेहरे में चमक देखा, उसका बोली व्यवहार संसारिकता नहीं लगा, आत्मिक लगा, और उस आत्मिक जीवन को देख के मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इसलिए पौलुस ऐसा क्रूर व्यक्ति था, हत्यारा था, मारने वाला था, घसीटने वाला था, विरोध करने वाला था, निंदा करने वाला था, मगर परमेश्वर की ज्योति उसमें चमक गई। यह कहानियां हुई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। भूमि पे गिर गया, उसका दृष्टि नहीं रहा, वो देख नहीं पाता, अंधा हो गया, फिर देखने लगा और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार का काम किया। और सबसे ज्यादा अन्य जाति में प्रचार करने का नाम पौलुस के नाम में है। परिवर्तन, ये परिवर्तन होने के कारण दूसरे लोग बदलेंगे। अगर दूसरे लोग को बदलना है तो ध्यान दीजिए, छोटे छोटे बात को ध्यान दीजिए। जब अपने पड़ोसियों से बातचीत करते, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते, अपने मित्र से बातचीत करते, तो आपका स्वभाव अगर संसारिकता की तरह है, आपका एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस अगर संसारिकता की ओर और संसार की बातों की ओर मिली हुई है, तो व्यक्ति जान जाए कि मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। पर आपके स्वभाव की द्वारा, आपके देखने के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा उस व्यक्ति को पता चलना चाहिए इनका स्वभाव बदल चुका है, यीशु आ चुका है, तब उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मेरे साथ पढ़िए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मेरे साथ पढ़िए दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 3 और पद संख्या 2 से हम पढ़ेंगे, 2 और 3। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 2 और 3। हमारी पत्री तुम हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हम पत्री हैं, आप पत्री हैं, यीशु मसीह की पत्री, यीशु मसीह का पत्री आप और मैं हूं। और बाइबल इस बात की गवाही देता है, स्टेटमेंट देता है, और बाइबल इस बात को बताती है कि बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहचानते हैं लोग, पढ़ते हैं लोग, लिखा हुआ है। ये चेहरा ना बता देता है आपके अंदर की भावनाओं को, ये आंख सब कुछ बता देता है मेरे प्रिय। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। जिसके साथ आप समय बिता रहे, जिसके साथ आप बात कर रहे, जिसको आप घंटों घंटों समय दे रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन इसलिए नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे, जो आपका मित्र है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका परिवार है, जो आपका पिता है, जो आपका माँ है, अगर नहीं बदल पा रहा है, इसका मतलब कि वो संसारिक व्यक्ति है और आपके अंदर भी वो संसारिकता को देखते हैं। पर यहां पे पौलुस दूसरी बात कहता है, हमारी पत्री तुम हो जो हमारे हृदयों पर लिखी गई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हमारे हृदय पे लिखी गई, तुम पत्री हो, कहां लिखी गई है? यह हृदय पे लिखी गई है। पौलुस ने कहा कि तुम हमारे पत्री हो। यह पत्री कहां लिखी गई है? मेरे हृदय में लिखी गई है। और क्या होता है, इस पत्री को लोग पहचानते हैं और पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, खुले किताब की नहीं। अब बाइबल से ज्यादा लोग को समझा नहीं सकते। जो नास्तिक है, चाहे वो प्रभु को नहीं जानते हैं, चाहे परमेश्वर से दूर है, उसको बाइबल खोल के नहीं बता सकते हैं। मगर मैं पत्री हूं, आप पत्री हैं, आपके स्वभाव के द्वारा यीशु का चरित्र आपके जीवन में दिखता है।
यीशु का चमक दिखता है। इसलिए तो मूसा जब पर्वत से नीचे उतरता था तो अपने चेहरे पे दुपट्टा ढांप लेता था। इसका यही कारण था कि परमेश्वर का तेज उसके जीवन पे आ गया है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का तेज है तो बहुतों का जीवन बदल जाएगा। वरना आज भी आप संसार में हैं, आप जरूर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप जरूर बोल सकते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, पर संसारिकता तुम्हारे हृदय से नहीं गया है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं गया है, तुम्हारे डीएनए से नहीं गया है, तुम्हारे रक्त से वो पाप नहीं किया है। इसका एक ही कारण है, हमारा जीवन संसारिकता में है और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पा रहे। ध्यान दीजिए, क्यों लोग नहीं बदले? हमारे स्वभाव से, हमारे उठने बैठने से ही बदल जाते हैं लोग। बाइबल का पन्ना तो बाद में, आराधना विनती तो बाद में, सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत व्यवहार, जो पहले क्रूर था, पहले क्रोध था और अब सब कुछ बदल गया है, उसी स्वभाव को देख के बहुत लोग बदल जाते हैं। फिर पौलुस क्या कहते हैं, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखिए बड़ा ध्यान से पढ़िए, यह प्रकट हुआ है कि तुम मसीह की पत्री हो। यीशु का जीवनी, यीशु का चलना उठना बैठना हमारे हृदय पे लिखा गया है। और बाइबल इस बात तो कहती है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। सेवकों के समान लिखा है। सेवक लोग क्या दिन रात परिश्रम करते एक आत्माओं को बचाने के। हमारा चिंता यही रहता है। हम जब अपने दासों से बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते हैं, उनको फोन किया गया कि नहीं, उनको मैसेज भेजा गया कि नहीं। वो नहीं जान रहे, हम तो जानते हैं। हमें अपना स्वभाव को बदल के ही उनके सामने पेश होना पड़ेगा और हमें झुकना पड़ेगा, हमें छोटा बनना पड़ेगा, हमें गलीज बनना पड़ेगा। उस आत्माओं को जीतने के लिए अपने आप को छोटा बना देना होगा कि हम उस मनुष्य का जीवन को बदल सके। इसलिए पौलुस इस बात को लिखते हैं, क्या प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। स्याही से नहीं, ये बाइबल कहता है कि स्याही से नहीं परंतु परमेश्वर के जीवित आत्मा से, जीवित आत्मा से। ध्यान दीजिए ना, कितना बड़ा बात पौलुस ने लिखा है। जीवित आत्मा सांस लेता है, चलता है, फिरता है, मनुष्य के जीवन को बदल देता है, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है। उस आत्मा के बारे में पत्री में लिखा हुआ है। और यहाँ पे कहता है, यह स्याही से नहीं पर परमेश्वर के जीवित आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पे नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टी पर लिखी गई है। ध्यान दीजिए, हृदय पे लिखी गई है। क्या से लिखी गई है? बाइबल इस बात तो कहता है कि जीवित आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और ये पत्थर की पट्टियों पे नहीं लिखा गया है, ये हृदय पे लिखा गया है, मांस पे लिखा गया है। क्या बड़ी बात पौलुस ने लिखा है। मैं कईयों को बोलता हूं, नहीं मेरा बहुत सारे मित्र हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे परिवार हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं। आपके फोन में बहुत सारा कांटेक्ट होगा, आप बहुतों से बातचीत करते होंगे, पर एक व्यक्ति भी नहीं बदला है। इसका एक ही कारण है, जिस वक्त आप दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं वो तो संसार में है, पर आपके जीवन में भी वो संसारिकता देखते हैं। यही कारण है, कोई नहीं बदल रहा है। न स्वयं आप बदल रहे, न दूसरों को बदल रहे, आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। धोखा, अपने आप को धोखा दे रहे, बाइबल पढ़ के अपने आप को धोखा दे रहे, प्रार्थना करके अपने आप को धोखा दे रहे, आराधना करके अपने आप को धोखा दे रहे, सुसमाचार प्रचार करके, मगर परिवर्तन नहीं है। हमारे स्वभाव से लोग आशीष नहीं पा रहे, पर हमारे पीछे 4 प्रकार की बात किया जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है। अगर आपके बारे में अच्छी बात किया जा रहा है, इसका मतलब लोग आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, और आपकी तरह बनते बनते वो यीशु की तरह बदलते जाएंगे। कोई नहीं बदल रहा है। वर्ष हो गया आप आराधना करते हैं, वर्ष हो गया आप स्तुति करते हैं, वर्ष हो गया आप गीत गाते हैं, वर्ष हो गया आपने बाइबल पढ़ के खत्म कर दिया, वर्ष हो गया आप बहुत सुसमाचार प्रचार करते हैं, मगर परिवर्तन नहीं है। क्यों? हम समझे ही नहीं कि हम पत्री है यीशु की, और ये जीवित आत्मा के द्वारा इस पत्री को लिखा गया है। हाँ, और उसके बाद वचन कहता है ये पत्थर की पट्टियों पे नहीं लिखा गया है, ये हृदय रूपी ये मांस की पट्टियों पे लिखा गया है। मांस, ये मांस में लिखा गया है, हमारे हृदय में लिखा गया है, स्याही से नहीं लिखा गया है, परमेश्वर की जीवित आत्मा से लिखा गया है। ध्यान दीजिए, क्यों लोग नहीं बदल रहे?
जिस मित्र के साथ आप 4 साल से उन्हें जान रहे हैं, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि आपके बात करने का ढंग और तरीका से आप सांसारिक व्यक्तियों से दिखाई पड़ते हैं, आत्मिक नहीं। क्योंकि बात बात में व्यक्ति आपको पकड़ लेंगे, आपके चाल चलन से आपको पकड़ लेंगे, आपके वस्त्र पहनने के ढंग से पकड़ लेंगे और आपके व्यक्तिगत स्वभाव से पकड़ लेंगे कि ये भी तो सांसारिक है। इसी लोग वही रास्ताओं में चलते हैं। ठोकर का कारण हमारा, कई लोग जो बदलना चाहते हैं, उस बदलाव में मैं और आप ठोकर का कारण बन जाते हैं। सब बदल जाएगा। यीशु जो चलता था, फिरता था, उठते थे, बैठते थे, उसके मुंह से जो वचन निकलती थी, 2 धारी तलवार, और कितनों का जीवन बदल जाता था। उसको देखने ही से लोग बदल जाते थे। पौलुस अभी कुछ बोला ही नहीं, पौलुस खड़ा होता था और लोग सोच के ही बदल जाते थे। पतरस ने कुछ बोला ही नहीं है, उसके छाई से ही लोग चंगे हो जाते थे। क्या अद्भुत था यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र, जो मनुष्य के अंदर में होके आ जाता है और हम एक पत्री बन जाते हैं। और ये स्याही से नहीं लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के जीवित कलामों से लिखा हुआ है। सब कुछ बदल जाता है। ध्यान दीजिए, जिससे आप बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिससे आप घंटों समय देते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आई है। इसका मतलब कि हम एक ऐसे स्वभाव में चल रहे जो स्वभाव संसारिकता है, जो दूसरों के सामने प्रकट हो जाती है और दूसरे बदलना नहीं चाहते। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आपके और आपके व्यक्तिगत जीवन में रहे। आपके और आपके परिवार उद्धार पाए, आपके मित्र बदले, आपके पड़ोसी बदले, आपका गांव बदले, आपका समाज बदले। यही होली स्पिरिट चाहता है, यही पवित्र आत्मा चाहता है। परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मिक आंख, आत्मिक कानों को और भी मजबूत और दृढ़ और आत्मिक रीति से बढ़ने और खोलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। आत्मा की भरपूरी आपके व्यक्तिगत जीवन में रहे। परमेश्वर मसीह की बहुतायत का आशीष जितने लोग सुने और सुनेंगे, वो लगातार परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर। हमारे चेहरे को देख के ही, हमारे आंख को ही देख के ही, हमारे उठने और बैठने को देख के ही लोग बदल जाते हैं। पर जिसको हम 4 साल से जान रहे, उस व्यक्ति का जीवन यीशु में नहीं आ पाया है। इसमें कोई किसी का गलती नहीं है, इसमें मेरा गलती है, क्योंकि मेरे स्वभाव को देख के वो बदलना नहीं चाहते। हमारे पड़ोसी बदलना नहीं चाहते, हमारे मित्र नहीं बदलना चाहते, हमारे परिवार बदलना नहीं चाहते। इसका एक ही कारण है, हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण है और अपने आप को धोखा देते हैं। और हम कहते हैं मसीह यीशु के नाम से। जितने लोग सुन रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर ध्यान दीजिए, अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दीजिए। हम जरूर बाइबल पढ़ते होंगे, जरूर प्रार्थना करते होंगे, जरूर सुसमाचार प्रचार करते होंगे, पर एक ऐसा तो कारण है जिसके कारण दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण बन चुके हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। संसारिकता से अलग हो जाइए, अपने जीवन को यीशु के स्वभाव में बदल दीजिए और दूसरे लोग आपके जीवन को देख के बदल जाएंगे। सुनने वाले बड़े आशीष पाए, शांति पाए, इनके परिवार लगातार यीशु में आशीष पाए। मैं प्रभु का दास होने के नाते आशीष देता हूं। सारा महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आप सबों के साथ रहे। जितने लोग सुने और सुनेंगे, वो लगातार प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत के आशीष को महसूस करे। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूँ। जितने सुने और सुनेंगे, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।